नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य काल। तो आइए महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल पे हम चर्चा करते हैं। मौर्य काल जो है उसका टाइम पीरियड है 322 बीसी से 185 बीसी तक। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय जो है वो 322 बीसी से 298 बीसी तक का है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। तो ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है। इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। मुक्तिदाता मुक्तिदाता इसलिए है कि उस समय भारत पर यूनानियों का आक्रमण हो रहा था। उन यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। नंबर 3, इसके लिए वृषभ शब्द का प्रयोग जो है हमें मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखदत्त है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा इसके चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, थोड़ी सी टफ है। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, इन दोनों शब्द का प्रयोग जो है सर विलियम जोन्स वही है जिन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और इन्होंने सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस ये वर्ड जो यूनानी वर्ड है, इनका संबंध सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य से माना है। तो अब हम बात में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक कैसे बना, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। नंद वंश में विष्णुगुप्त का अपमान होता है। जब वो बहुत ज्यादा अपमानित हो जाता है तब वो उस दरबार से बाहर निकलता है और वो नंद वंश के पतन की सौगंध ले लेता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो जबरदस्त पराक्रमी है, वीर है, उसमें अदम्य साहस है। वो अपनी कूटनीति से किस प्रकार अदर दोस्तों को हराता है। तो जब वो देखता है तो वो सोचता है इसी बच्चे को मैं ट्रेन करूंगा और यही बच्चा जो है नंद वंश के पतन का कारण बनेगा। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है घनानंद, उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का सम्राट बनता है। तो ये सारा खेल किसकी वजह से होता है? कौटिल्य की वजह से। कौटिल्य जो उसका मित्र भी है, जो उसका गुरु भी है, बाद में वो पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त मौर्य उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये तो बात हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और कई एक बार प्रश्न आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेल रहा था, तब चाणक्य ने उसका चुनाव किया था। एक एग्जाम में पूछा गया था, तो वो खेल है राजकिलम खेल जो है वो खेल रहा था। उस खेल को देखते हुए कौटिल्य ने उसका चुनाव किया था। ठीक है जी। अब आते हैं 305 बीसी। 305 बीसी के अंदर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त की विजय होती है। इन दोनों के बीच एक संधि होती है। उस संधि के अकॉर्डिंग सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह आरएस में आया था। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? तो यही है हेलेना, जो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इसे भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। तो हेलेना का विवाह किया। इसके साथ साथ उसने अपने 4 प्रांत जो है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। गंधार, काबुल, हिरात और मकरान। गंधार, काबुल, हिरात और मकरान, ये 4 जो प्रांत हैं, ये इसको किसको? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। इसके साथ साथ इसने एक राजदूत भी दिया था, उसका नाम है मैक्सिनीज। ये नियुक्त किया
चंद्रगुप्त के दरबार में रहता, इसने चंद्रगुप्त के दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और इस इंडिका पुस्तक से ही हमें मौर्य काल की संपूर्ण जानकारी मिलती है। यह बात होने के बाद जब सेल्यूकस वापस लौट रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको उपहार में 500 हाथी दिए। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कितने हाथी दिए, तो याद रखना 500 हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। अब अंत में क्या होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष तक मगध जो है उस पर जबरदस्त अकाल पड़ा था 12 वर्ष तक, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत आ गया था। दक्षिण भारत में स्वर्ण बेल गोला स्थान है, मैसूर में है, वहां वो भद्रभाव के साथ रहता है। भद्रभाव वही है जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म, तो ये जैन धर्म ग्रहण करता है। जैन धर्म ग्रहण करते हुए ये संधारिक प्रथा होती है इनमें, जो वो अन्न जल त्याग देता है चंद्रगुप्त मौर्य अंत में, और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र जो है बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार गद्दी पर 298 बीसी से 273 बीसी तक ये रहता है। बिंदुसार को जो है वो अमित्रघात बोलते हैं, यानी कि ये शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसको जैन और बौद्ध ग्रंथों में सिंहसेन बोलते हैं। जिस बार जंगल का राजा शेर होता है वैसे सिंहसेन बोलते हैं जैन और बौद्ध ग्रंथ में। इसको वायु पुराण में भद्रसार बोलते हैं। वायु पुराण में क्या बोलते हैं? भद्रसार बोलते हैं। एक बार पूछा गया था बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय ग्रहण किया? आजीवन संप्रदाय जो है उसने ग्रहण किया था। इसके दरबार के अंदर 2 राजपूत आते हैं जिनका नाम है डाइमेकस, एक का नाम डाइमेकस है और एक का नाम है डाइनोसिस। डाइमेकस और डाइनोसिस थोड़ा टफ है। डाइमेकस सीरिया के राजा ने इनके दरबार में राजदूत भेजा। डाइमेकस का मतलब बादल लगाते हैं, तो डाइमेकस सीरिया के राजा ने भेजा और डाइनोसिस जो है मिस्र के राजा ने इसके दरबार में राजदूत भेजा। डाइनोसिस 2 राजदूत थे। ठीक है, अब क्या होता है बिंदुसार के काल में घटना घटती है। तक्षशिला जो है वहां की प्रजा जो है विद्रोह करती है, जबरदस्त विद्रोह करती है। इस विद्रोह को दबाने के लिए वो अपना सुसीम, एक पुत्र है इसका सुसीम नाम है उसका, सुसीम एक पुत्र है जिससे सबसे ज्यादा ये प्यार करता था, उसको ये विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। लेकिन क्या होता है ये विद्रोह नहीं दबा पाता, तो दोबारा ये वो अशोक को भेजता है इस विद्रोह को दबाने के लिए। वो अशोक ये विद्रोह दबा देता है और विजय प्राप्त कर लेता है। यहीं से अशोक की उपलब्धियां स्टार्ट हो जाती है और सबकी आंखों में ये खटकने लग जाता है अशोक। और बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को चाहता है, वो सोचता है सुसीम राजगद्दी पर बैठे। तो अब क्या करता है अशोक का टाइम पीरियड है 273 बीसी से 232 बीसी तक, जबकि 4 वर्ष पूर्व यानी कि 269 बीसी में अपने 99 भाइयों की हत्या कर और अवनति का राजा बन जाता है। सबसे पहले किस का राजा बनना? अवनति, ये कई बार पूछा जाता है। 269 में बन जाता है, 99 भाइयों की हत्या कर। इसके बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है। इसमें जबरदस्त नरसंहार होता है, बहुत रक्तपात होता है और बाद में युद्ध होने के बाद ये स्थान पे जाता है तो ये इतना खूंगर देखता है कि इसके मन में ये अहिंसा परमो धर्म ग्रहण कर लेता है और ये जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और कभी भी ये देता है कि मैं कभी किसी इंसान को किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। तो यहाँ ये बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और उपगुप्त जो है वो इसको दीक्षा देता है। उपगुप्त इसको क्या देता है? दीक्षा देता है। अशोक के बारे के अंदर, अशोक से संबंधित जानकारी हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। अशोक तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी जिला में मास्की है, गिरिराज है, देवनामप्रिय है, कौन सी जिला में क्या नाम मिलता है, कौन से स्तूप है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब हम आते हैं वृद्धत्व।
185 BC। ये मौर्य का इसके बाद इसके पुत्र आते हैं, वो अयोग्य होते हैं। पृथ्वी जो है अंतिम मौर्य सम्राट होता है, इसकी हत्या इसका सेनापति होता है पुष्यमित्र सुध, वो कर देता है और सुध वंश की स्थापना कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये कि अशोक इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो पूरा वीडियो जो अशोक से संबंधित होगा। अब पुनः हम रिकॉल कर लेते हैं मौर्य खान। मौर्य खान का टाइम 322 BC से 185 BC के काल को मौर्य काल कहते हैं। मौर्य काल का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कुटिल्य चाणक्य की सहायता से राजा बनता है और राजा बनने के बाद इसे क्या कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता कहता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। इसके समय भारत सिंधु और झेलम नदी के साथ साथ दक्षिण भारत में नर्मदा नदी तक पूरा विस्तृत साम्राज्य पे इसने अधिकार कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था। इसको एंड्रोकोटस सर विलियम जोन्स कहते हैं। 305 BC में सेल्यूकिश और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त जीत जाता है और संधि होती है। संधि के अनुसार वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करता है। उसके 4 प्रांत गंधार है, काबुल, हेरात, मकरान देता है और इसके साथ साथ मैक्सिम नामक एक राजदूत नियुक्त करता है जो उसके दरबार में इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। और जीवन के अंतिम वर्षों में 12 वर्षों में पाटलिपुत्र में अकाल जबरदस्त पड़ता है और वो वहां से छोड़कर स्वर्गमेला गोमाता यहाँ तक भद्रभाव के साथ हो रहता है और संधान नामक प्रथा जो है उसके कारण अंचल त्याग देता है और वो क्या कर लेता है, इसका निधन हो जाता है। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार जो है वो गद्दी पर बैठता है और इसे अमित्र घात कहा जाता है। जैन और बौद्ध ग्रंथ में इसके सिंहासन कहते हैं, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहते हैं। इसका आजीवन संप्रदाय है। इसके काल में 2 राजदूत आए थे, डायनोसिस सीरिया से, डायमेकस आता है, मिस्र से डायनोसिस आता है। दक्षिणा में विद्रोह होता है, वो अपने पुत्र सुसिन को भेजता है जो असफल होता है, अशोक को भेजता है, वो सफल हो जाता है। फिर अशोक महादेश इसका वीडियो मैं अलग से बताऊंगा। अंतिम मौर्य सेनापति पृथ्वी है जो 185 BC में होता है, पुष्यमित्र सुध इसका सेनापति है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार ये पूरा मौर्य काल मैंने बता दिया है। अशोक का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।